हाँ डियर स्टूडेंट्स, तो देखिए अपनी 13.3 की जो एक्सरसाइज चल रही थी बेटा, दो सदिशों का सदिश गुणनफल। आप अपनी बुक और रफ कॉपी लेके बैठे हो तो बुक में देखिए अपने ये जो क्वेश्चन नंबर 9 है, ये है कि प्रदर्शित कीजिए, सिद्ध कीजिए a क्रॉस i का होल स्क्वायर प्लस a क्रॉस j का स्क्वायर प्लस a क्रॉस k के मापांक का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 इंटू वेक्टर a के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। यानी अपने को ये सिद्ध करना है कि सदिश a क्रॉस i कैप के मापांक का स्क्वायर प्लस a क्रॉस j कैप के मापांक का स्क्वायर प्लस a क्रॉस k कैप के मापांक का स्क्वायर बराबर है 2 गुणा सदिश a के मापांक का स्क्वायर। किसी सदिश a के लिए सिद्ध कीजिए, ये पूछ रहा है। तो मेरी बात सुना ध्यान से। आपको मैंने कहा था कि यहाँ अगर किसी भी क्वेश्चन में आपके पास ये बात आए कि किसी भी सदिश के लिए सिद्ध कीजिए, तो उस सिचुएशन में अपने को सदिश मानना पड़ता है बेटा। तो अपन यहाँ इस साइड के इक्वल में ये लाने के लिए सबसे पहले अपन साइड लेंगे इसकी LHS और हल कर रहे हैं। LHS उठाई अपन ने, इसको यहाँ बैठाई अपन ने a क्रॉस i कैप के मापांक का स्क्वायर प्लस a क्रॉस j कैप के मापांक का स्क्वायर प्लस a क्रॉस k कैप के मापांक का स्क्वायर। अब देखो इससे अपने को ये लाना है, सदिश a का स्थिति सदिश दिया हुआ नहीं है, ये पूछ रहा है कि किसी भी सदिश के लिए, नहीं सदिश a की जगह कोई भी सदिश हो सकता है। इस सिचुएशन में अपने पास सदिश a के दिक् अनुपात नहीं है, इसका स्थिति सदिश नहीं है, तो अपन मान लेंगे कि माना सदिश a अपन ले रहे हैं x i कैप प्लस y j कैप प्लस z k कैप, ये ले रहे हैं बेटा। और इसका अगर अपन परिमाण ज्ञात करें तो वो आएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। किसी भी सदिश का परिमाण होता है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, जहां ए बी सी उस सदिश के दिक् अनुपात होते हैं। अब देखो सदिश ए अपने ये मान लिया, इसका परिमाण ये है। अब अपने को a क्रॉस i कैप का मापांक ज्ञात करके उसका स्क्वायर करना है। तो सबसे पहले अपन ले रहे हैं a क्रॉस i कैप। सदिश a की जगह a का स्थिति सदिश लीजिए x i कैप प्लस y j कैप प्लस z k कैप। इसका क्रॉस गुणनफल करना है i कैप के साथ। तो अब आप खुद देखिए a क्रॉस i कैप, जब अपन इस x i कैप, x तो यहाँ कांस्टेंट वैल्यू है और इसका दिक् अनुपात है पहला x, और i कैप को जब i कैप से अपन क्रॉस गुणा करेंगे तो किसी भी सदिश का खुद के साथ सदिश गुणनफल करते हैं तो उसका मान 0 होता है, तो ये तो हो जाएगा 0। फिर प्लस y j कैप क्रॉस i कैप। अब देखो यहाँ एक छोटी सी बात समझना, i j k, अगर अपन i को j से क्रॉस गुणा करते हैं तो क्या आता है, यहाँ है j क्रॉस i, तो जब j को क्रॉस से करोगे i से j क्रॉस i तो इसकी दिशा चेंज हो गई, तो क्या आएगा इसकी जगह माइनस k, तो यहाँ बन जाएगा माइनस का k कैप। फिर अपन z k कैप को i से करेंगे क्रॉस गुणा, तो k को i से गुणा करने पर अपने पास क्या आएगा j, तो ये बन जाएगा प्लस का z j कैप। दोबारा देखना, अपने को सदिश a को i से क्रॉस गुणा करना था, तो अपने सदिश a का स्थिति सदिश ले लिया x i के प्लस y j के प्लस z k कैप। इसको अपने को i कैप से क्रॉस गुणा करना है, तो देखो i क्रॉस i किसी भी सदिश का खुद के साथ सदिश गुणा 0 हो जाएगा। फिर j को i से क्रॉस गुणा करना है, तो i क्रॉस j इज इक्वल्स टू k कैप होता है। अपन j क्रॉस i ले रहे हैं तो इसकी दिशा चेंज होती है, निशान बदल जाएगा और ये माइनस y k कैप बन जाएगा। फिर k को i से क्रॉस गुणा कर रहे हैं तो k क्रॉस i से j आ जाएगा और z j कैप बन जाएगा। इसी प्रकार फिर अपने को a क्रॉस i का मापांक ज्ञात करना है। a क्रॉस i कैप का मापांक बराबर अंडर रूट, यह है इसका स्थिति सदिश। किसी भी सदिश का
परिमाण ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला काम में वही लेते हैं, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ए का मान यहाँ 0 है, बी का मान माइनस वाई है, इसका स्क्वायर करोगे तो प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा। सी का मान जेड है, इसका स्क्वायर करने पर जेड स्क्वायर हो जाएगा। फिर अपन ज्ञात कर रहे हैं ए क्रॉस आई का होल स्क्वायर, तो ए क्रॉस आई के का होल स्क्वायर बराबर आएगा वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब देखना इसके बाद में अपन ले रहे हैं ए क्रॉस जे, ये ज्ञात करेंगे, फिर इसका परिमाण ज्ञात करेंगे, फिर इसके परिमाण का स्क्वायर करना है। तो ए क्रॉस जे केप बराबर सदिश ए आपको दे रखा है एक्स आई केप प्लस वाई जे केप प्लस जेड के कैप क्रॉस जे कैप। फिर बेटा ध्यान से देखना, ए क्रॉस जे केप बराबर एक्स आई केप को क्रॉस गुणा करना है जे से, तो फिर आप एक बार वही डायग्राम बना लो। अपन यहां बना लेते हैं आई जे के। अब देखो ये इसका साइकिल ऑर्डर है, चक्रीय क्रम। तो देखो i को j से क्रॉस गुणा करना है, तो i को जब j से क्रॉस गुणा करेंगे तो क्या आएगा k, ये बन जाएगा x k कैप। उसके बाद में y j को j से क्रॉस गुणा करना है, तो j से क्रॉस गुणा होगा तो क्या बन जाएगा 0। फिर k को j से करना है, तो देखिए बेटा ध्यान से j क्रॉस के तब तो आई आता है, लेकिन इसमें है के क्रॉस जे, उल्टा हो गया तो निशान बदल जाएगा, माइनस का जेड क्या आएगा के क्रॉस जे आई केप। अब देखो ये आ गया अपने पास ए क्रॉस जे, अपन इसका परिमाण ज्ञात करेंगे, तो अंडर रूट ए स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 0 है प्लस सी स्क्वायर, तो ये बन जाएगा जेड स्क्वायर, इक्वेशन नंबर सेकंड। ऐसे ही अगर अपन इक्वेशन नंबर सेकंड इसको बाद में इसका भी स्क्वायर कर लेते हैं, तो ए क्रॉस जे के मापांक का स्क्वायर ये आएगा एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, अंडर रूट हट जाएगा। अब दे लो इसको इक्वेशन नंबर सेकंड। फिर देखो इसी प्रकार लास्ट बच गया अपना ए क्रॉस के मापांक का स्क्वायर ज्ञात करना, इसको भी अपन ज्ञात कर लेते हैं। तो ए क्रॉस के कैप बराबर सदिश ए, यह है अपने पास एक्स आई केप प्लस वाई जे केप प्लस जेड के कैप क्रॉस के कैप, ये है। देखो बेटा ए क्रॉस के कैप बराबर एक्स आई, फिर एक बार वही डायग्राम बना लो आई जे के। देखो i को k से क्रॉस गुणा करना है, i को k से उल्टा हो गया तो माइनस j आएगा, तो माइनस का x j के। फिर j को k से करना है, j को k से करना है तो i आ जाएगा इसकी जगह प्लस y i केप, और k को k से करोगे क्रॉस गुणा तो 0। फिर इसका परिमाण ज्ञात करते हैं, a क्रॉस k कैप का परिमाण बराबर अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसके परिमाण का स्क्वायर करो तो ए क्रॉस के कैप के मापांक का स्क्वायर बराबर रूट हट जाएगा और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बच जाएगा, इसको समीकरण नंबर 3। अब देखो अपने को जो मान दिया गया है उसमें से अपने जो LHS ली है वो ये है अपने पास ए क्रॉस आई केप के मापांक का स्क्वायर प्लस ए क्रॉस जे केप के मापांक का स्क्वायर प्लस ए क्रॉस के कैप के मापांक का स्क्वायर। इसमें अपने ए क्रॉस आई केप के मापांक का स्क्वायर का मान निकाल लिया, समीकरण नंबर 1 में जो मान आया वो है। ऐसे ही ए क्रॉस जे केप के मापांक का स्क्वायर निकाल लिया, समीकरण नंबर 2 में जो मान आया वो है। और ऐसे ही ए क्रॉस के कैप के मापांक का स्क्वायर निकाल लिया, समीकरण नंबर 3 में आया वो है। अब समीकरण नंबर 1, 2 व 3 से इसमें मान रख लेंगे अपन। मेरे पास बोर्ड पे थोड़ी जगह कम है, आप अपनी कॉपी में साथ साथ लिख लेना कि समीकरण नंबर 1, 2 व 3 से मान यहां रखने पर LHS में, और यहां रखोगे तो देखो बेटा क्या बन जाएगा, ए क्रॉस आई केप के मापांक का स्क्वायर, और ये समीकरण नंबर 1 से आपके पास है वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, तो ये बन जाएगा वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। फिर ए क्रॉस जे केप के मापांक का स्क्वायर, ये समीकरण नंबर 2 में क्या आया है, एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, तो प्लस एक्स स्क्वायर प्लस
जेड स्क्वायर, और एक क्रॉस के कैप के मापांक का स्क्वायर समीकरण नंबर 3 में आया है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। देखो एक्स स्क्वायर 2 बार आ रहा है तो 2 एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर भी 2 बार आ रहा है तो 2 वाई स्क्वायर, ऐसे ही 2 जेड स्क्वायर। 2 इनमें से ले लेंगे कॉमन, 2 कॉमन ले लेंगे इसमें से, तो देखना क्या बन जाएगा। इसमें से जब 2 कॉमन लेंगे, इसमें से जब 2 कॉमन लेंगे तो अपने पास बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर जो मान है वो किसका है, तो देखना अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, यह है सदिश ए का परिमाण। तो बताओ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर के अंडर रूट नहीं है, इसका मतलब यह है ए के मापांक का स्क्वायर। यही आपको सिद्ध करना था। ये अपना एक क्वेश्चन हो गया। देखिए बेटा अपना क्वेश्चन नंबर 9 तो हो गया था इसमें, अब इसका लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। ये देखो इस क्वेश्चन नंबर 10 को पढ़िए आप अपनी बुक में क्या दे रखा है। आपको ये कह रखा है कि यदि एक त्रिभुज की 2 आसन भुजाएं सदिश a बराबर आई के प्लस 2j के प्लस 2k कैप तथा सदिश b बराबर 3i के माइनस 2j के प्लस k कैप द्वारा व्यक्त हो, तो आप उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखो आप ये बताओ कि त्रिभुज का क्षेत्रफल जब उसकी 2 आसन भुजाएं दी गई हो तो कैसे ज्ञात करते हैं। 1/2 a क्रॉस b के मापांक वर्ग इकाई, ये होता है कि दोनों सदिशों का क्रॉस गुणनफल ज्ञात करके मापांक ज्ञात करते हैं और उसको 1/2 से गुणा कर देते हैं, तो अपने पास त्रिभुज का क्षेत्रफल आ जाता है। अपने देखा था कि समांतर चतुर्भुज की जब 2 आसन भुजाएं सदिश a तथा b द्वारा दी गई हो तो उस समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है a क्रॉस b का मापांक वर्ग इकाई, और अगर एक त्रिभुज की 2 आसन भुजाएं सदिश a तथा b द्वारा दी गई हैं तो उस त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 a क्रॉस b का मापांक वर्ग इकाई। तो देखिए बेटा अब सबसे पहले अपन a क्रॉस b ज्ञात करते हैं। a क्रॉस b यानी 2 सदिशों का सदिश गुणनफल, और जब 2 सदिशों के स्थिति सदिश दिए गए हों तो उसका सदिश गुणनफल कैसे ज्ञात करेंगे, सारणिक की सहायता से। और सारणिक में क्या करते हैं, सबसे पहली पंक्ति को i कैप j कैप k कैप मानते हैं। इसमें दूसरी पंक्ति पहले सदिश के दिक् अनुपातों की लेंगे, और पहले सदिश के दिक् अनुपात क्या है देखो 1 2 2। तीसरी पंक्ति दूसरे सदिश के दिक् अनुपातों की लेंगे और वो है बेटा 3 -2 और 1। अब बस इसको सरल कर देंगे। तो देखिए a क्रॉस b बराबर पहली पंक्ति के सापेक्ष इसको सरल करेंगे, जिसमें से मैं पहला अवयव ले रहा हूं i कैप। आई कैप जिस पंक्ति और स्तंभ में उसको छोड़ दो, बचे हुए मानों को तिरछा गुणा करके घटा दो। बोलो सर मैं भी ऐसे ही रटा दो, देखो तो तिरछा गुणा करो 2 एकम 2, फिर 2 को 2 से गुणा करोगे माइनस का है तो -4, घटाने पे +4 बन जाएगा। अब पहली पंक्ति का दूसरा अवयव ले रहे हैं माइनस का j कैप। ये जिस पंक्ति और स्तंभ में उसको छोड़ दो, बचे हुए मानों का तिरछा गुणा कर दो। 1 को 1 से गुणा करोगे 1, ऐसे इसको देख 2 को 3 से गुणा करोगे 6, घटा दो। फिर अपन इस पंक्ति का तीसरा अवयव ले रहे हैं k कैप। अब इसको छोड़ दो, -2 को 1 से गुणा करोगे -2, 2 को 3 से गुणा करोगे 6, घटाने पे -6। बस सरल कर दो। a क्रॉस b बराबर 4 और 2 6 i कैप, 1 में से 6 घटेगा तो -5 बचेगा। -5 को जब -j से गुणा करोगे तो बेटा प्लस का 5j के बन जाएगा, और -2 और -6 माइनस का 8 k कैप। आगे सरल करते हैं। अपने को त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है और उसका फॉर्मूला होता है 1/2 a क्रॉस b का मापांक वर्ग इकाई। तो a क्रॉस b अपने पास आ गए, इसका परिमाण ज्ञात करना है तो a क्रॉस b का परिमाण बराबर अंडर रूट a स्क्वायर, a की जगह 6 है तो 6 का स्क्वायर 36, 5 का स्क्वायर 25 और 8 का स्क्वायर 64। बोलो इसको अगर अपन जोड़ दें तो क्या बनेगा, 64 में 36 जोड़ो तो देखो कितना बन जाएगा, ये
64 में 6 70 और 30 100 100 हो गए, 100 और 25 125, तो a क्रॉस b का परिमाण बराबर √125 आ गया। ठीक है, अब अपन इसको और भी सरल कर सकते हैं। 125 को अगर अपन 25 × 5 ले लें, 25 को 5 से गुणा करेंगे तो 125 आएगा। 25 का वर्गमूल 5 और इसका रूट होगा नहीं तो इसको 5√5 भी ले सकते हैं। अपने को इसका क्षेत्रफल बताना है तो आप बोल दोगे अतः है त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 × 5√5 यानी 5√5, 5 √5/2 वर्ग इकाई। ये हो गए आपका आंसर। दोबारा देखो, आपको एक त्रिभुज की दो भुजाएं दे रखी थी, आसन भुजाएं, सदिश ए तथा बी, ये दो आसन भुजाएं दे रखी थी। अपने क्या किया कि त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना था तो इसका फॉर्मूला देखा कि क्या होता है। तो जब एक त्रिभुज की दो आसन भुजाएं सदिश ए तथा बी द्वारा दी गई हो तो उसका क्षेत्रफल का फॉर्मूला होगा 1/2 a क्रॉस b का मापांक वर्ग इकाई। ये ज्ञात करने के लिए मैंने a क्रॉस b ज्ञात किया सारणिक की सहायता से, और सारणिक की सहायता का जो क्रॉस गुणनफल ज्ञात करते हैं उसका मेथड आपको पता ही है। इस मेथड से जब अपने a क्रॉस b ज्ञात किया तो अपने पास ये सदिश आया, इसका अपने परिमाण ज्ञात कर लिया 5√5। अब बस डायरेक्ट फॉर्मूले में वैल्यू पुट की, आंसर आ गया। अब इसके बाद में अपन अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे अगली क्लास में।